बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 3 ICND 2 का लेक्चर नंबर थ्री हो गया ये। ठीक है, urduitacademy.com हमारी वेबसाइट है और इंटरव्हील एंड राउटिंग आज हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और आपको यहाँ बताता चलूँ, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने से ना कोई 15-20 मिनट पहले ना मैंने फेसबुक वाले पेज के ऊपर ना इसके नोट्स भी अपलोड किए हैं। अगर किसी ने इंटरव्हील एंड राउटिंग कन्फिगर करनी तो वो कैसे करेगा, उसके बारे में नोट्स हैं, एक पिक्चर है जो हम इसी स्लाइड में देखेंगे, वो लिंक आपको फेसबुक से मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो आज गिले शिकवे के अंदर कोई चीज़ नहीं है, हैं बहुत सारे मगर वो बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। तो आज टू द पॉइंट, छोटा लेक्चर है मगर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे लेके चलेंगे और उसको आज फिनिश लाइन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग स्पेनिंग ट्री पढ़ेंगे। और स्पेनिंग ट्री के रफली हमारे पास जो से है ना 2-3 लेक्चर्स बनेंगे हमारे, अगर मैंने वर्कआउट किया तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में 3 लेक्चर्स बन रहे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग लैब करेंगे वो पैकेट ट्रेसर से करेंगे। उसमें मैं आपको एक क्विक रैपिड फायर राउंड दूंगा पैकेट ट्रेसर के बारे में, कि पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है जो जीएनएस की तरह है और आप उसमें काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने लोड कर लिया है। ये जनाब पैकेट ट्रेसर है आपका। ठीक है, इसके अंदर कुछ आपने ख़ास नहीं करना होता। आपने स्विच उठाया, ये राउटर उठाया, राउटर यहाँ पे रख दिया आपको, फिर उसके बाद स्विच की ज़रूरत है। आप 2950 या 2960 रख लें, 2960 रख लिया। अब आपने स्विच और राउटर को आपस में कनेक्ट करना है, तो यहाँ इंटरफेसेस में ये स्ट्रेट थ्रू केबल है, स्ट्रेट थ्रू केबल को क्लिक किया। उसने कहा फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट करना है या 0/0 से कनेक्ट करना है। आप कहते हो जी मैंने 0/1 से करना है। अच्छा, सॉरी, उसको अब यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों इंटरफेसेस कनेक्ट हो गए। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो दोबारा डिस्कनेक्ट कर देगा और इसको 0/1 पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर एक जो अच्छी चीज़ है वो ये कि जीएनएस के अंदर पीसी वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, इसमें पीसी वाला प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ से उठाया, पीसी या लैपटॉप कोई भी उठा लो, उसको यहाँ पे रखा और उसको जी आपने कनेक्ट कराना है स्ट्रेट थ्रू केबल से। तो आप दोबारा इंटरफेसेस में गए, ये स्ट्रेट थ्रू केबल, ये देख रहे हो नीचे आपको मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये स्ट्रेट थ्रू केबल आपने कहा जी ये 0/2 के साथ आपके पीसी के अंदर फास्ट इथरनेट पे लग गई। और जब आप अपने पीसी को डबल क्लिक करते हैं, देखो आपके पास एक विंडो खुलती है। ये क्या चीज़ें हैं ये मेरे से ना पूछो, क्योंकि मेरी खुद एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में ये बता रहा है कि इसके पीसी के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है, लाइन के लैन कार्ड भी है इस पीसी के ऊपर, मेरे ख्याल में फाइबर इंटरफेस मॉड्यूल भी लगा हुआ है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने इसका गेटवे देना है और फास्ट इथरनेट के अंदर आपने इसका आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क देना है। फिर आप डेस्कटॉप पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे और कमांड्स चला सकते हो और वेब ब्राउज़र भी इसके अंदर खोल सकते हो। और ट्रैफिक जनरेटर भी है, वीपीएन भी है, टेक्स्ट एडिटर भी, ईमेल भी, पीसी वायरलेस भी है, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन भी। यहाँ से भी बैठ के आप आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इट्स अ गुड 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 थिंग, बहुत इजी है, आराम से इंस्टॉल हो जाता है। आपको कोई आईओएस लोड मैप करने की ज़रूरत नहीं, मगर ये सारी कमांड सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, फिर आपने अगर इसके ऊपर कहीं पे नोट्स लिखने हैं तो यू कैन जस्ट राइट अ नोट्स। ठीक है, नोट्स भी लिखे जा सकते हैं। डायग्राम बड़ी अच्छी बनती है, आई लाइक इट, आई लाइक द सॉफ्टवेयर, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव एवर यूज्ड इट, तो रियली गुड। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जिस चीज़ को आपको जीएनएस इजी लगता है तो जीएनएस कर लो, ये इजी लगता है तो ये कर लो। ठीक है, अगर मैं आपको फ़ौरन फ़ौरन आपको यहाँ स्विच में लेके जाऊँ और आपको दिखा दूँ कि स्विच में वीलेंस कैसे बनती हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। इनेबल किया, कॉन्फिग टी किया, कॉन्फिग टी के अंदर वीलैन। ठीक है, उस जीएनएस में हम वीलैन डेटाबेस में जाते थे, इसमें नया आईओएस है वीलैन, वीलैन 2। ठीक है, वीलैन 2 बन गई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखो, मोड मेरा चेंज हो गया और मैंने नेम कर दिया जी अकाउंट्स। ठीक हो गया। फिर मैं एक और वीलैन बनाता हूँ, मैंने कहा वीलैन 3 भी बना दो और उसको नेम क्या देना है, नेम दे देते हैं उसे एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव दे दिया। अब मैं एक और वीलेन बनाऊँ, वीलेन 4 बनाया, इसको क्या नेम देना है, इसको नेम दे देते हैं एचआर, इसको एचआर नेम दे दिया। एग्जिट किया, एग्जिट किया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि मेरे पास वो कमांड नहीं चलती, शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड। ठीक है, अब इसका दो सोल्यूशन है। आप अगर शो वीलन करो तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपके पास वीलन 1 डिफ़ॉल्ट है जिसमें सारी की सारी पोर्ट्स हैं। वीलन 2 में अभी तक हमने कोई पोर्ट नहीं डाली, वीलन 3 में भी कोई पोर्ट नहीं डाली, वीलन 4 में भी कोई पोर्ट नहीं डाली। ठीक है,
यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोर्ट कौन कौन सी वीलन में। एक और तरीका ये है, अगर आप इस स्विच के ऊपर अपना माउस हूवर करोगे तो ये देखो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं अपना माउस हिला के नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि जिस टाइम मैं माउस हिलाता हूँ वो विंडो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये शो इंटरफेस स्टेटस की आउटपुट है। ठीक हो गया कि भाई उसके पास कौन कौन से इंटरफेस है, कौन कौन सी वीलेंस में। अगर आप राइट साइड पे देखो तो 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे वीलन 1 में है। अब हम क्या करते हैं, इसको वीलन 2 में डाल देते हैं। ठीक है, कॉन्फिग टी कैसे डालना था, इंटरफेस FA0/2। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 2। मैं इधर फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी साहब को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो दोबारा पिछली वीडियो पे जाए। ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, सर मुझे सबनेटिंग नहीं आती, क्या आप मुझे सबनेटिंग पढ़ा सकते हैं। अब बताओ मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। ठीक है, आप में से बहुत सारों ने सही जवाब दिया। ठीक है, मगर वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बेटे आपने वीडियो ही नहीं देखी तो आप मेरे से आते साथ ही क्वेश्चन कर रहे हो। लोगों ने CCNA की पहली वीडियो देखी होती है, दूसरी वीडियो देखी होती है, और आगे मुझे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले वीडियोस तो पढ़ लें, आपको सारा कुछ वहीं पे पढ़ा हुआ है। हाँ, मुझे एक बात की कमी फील होती है कि मेरी तमाम वीडियोस के ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो मैंने अभी अपने वेब प्रोग्रामर से बात की है, उसको कहा है कि भाई जो सी है वो वीडियोस जो सी है उनके नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दी जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन आ जाएगी आपके पास अनकरीब। ठीक है, तो हमने जी स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 2 डाल दी। फिर हम इंटरफेस 3 में गए और उसे कहा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 3 में डाल दिया, उसे वीलन 3 में डाल दिया। ठीक है, अगर इस पोर्ट को मैंने ट्रंक बनाना है तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दूंगा, ट्रंक बन जाएगी। अब देखो जब मैं इसके ऊपर दोबारा माउस होवर करूंगा, इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो देखो वो वीलन 2 और वीलन 3 आ रहा है राइट साइड पे। इंटरफेस 2 वीलन 2 में चला गया और इंटरफेस 3 वीलन 3 में चला गया। ठीक हो गया। एक और काम मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया हुआ है, मैं चाहता नहीं हूँ ये करना, मगर मैंने कहा चलो किसी का भला हो जाए। आज बाय द एंड ऑफ द डे हमारी जो ये लैब बनेगी उस लैब को मैं सेव कर दूंगा वेब पेज के लेक्चर के सामने। उर्दू IT अकेडमी पे जहां आपके लेक्चर्स पड़े हुए ICND, उसके आगे प्रेजेंटेशंस पड़ी हुई है ICND 1 की। ICND 2 पे मैंने प्रेजेंटेशंस अभी रखी नहीं है, जब ICND 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं प्रेजेंटेशंस रखूंगा। ICND 2 के सामने हर लेक्चर के सामने उसकी जो लैब होगी वो मैं पैकेट ट्रेसर की जो लैब होगी वो वहां पे रख दिया करूंगा। ठीक है, तो ताकि आप लोग अगर लैब बनाए और आपकी लैब काम नहीं कर रही मगर आपने मेरी वही वाली IP एड्रेसेस वाली स्कीम फॉलो की है तो वो काम कर सकती है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, ये पैकेट ट्रेसर का इंट्रोडक्शन हो गया, बस मुझे इतना ही पैकेट ट्रेसर आता है, इतना ही मैंने पढ़ाना था आपको। ठीक है, बाकी एक्सप्लोर यार आप लोगों ने खुद करना है, खुद समझदार बनने हैं। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये था कि एक स्विच ये है मेरे पास और एक स्विच ये है। ठीक है, या एक ही स्विच है, उस पर एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, उसको हमने VLAN 1 में कर दिया। दूसरा कंप्यूटर है उसको भी VLAN 1 में कर दिया। और अगर मेरे पास 100 कंप्यूटर सारे के सारे VLAN 1 में कर दिए, ठीक है, सॉरी यहाँ VLAN 1 होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये था कि अगर मेरे पास बहुत सारा बड़ा नेटवर्क होना शुरू हो जाता है और सारे के सारे एक ही VLAN में पड़े हुए हैं तो मसला बन जाता है। वो मसला क्या है सबसे बड़ा, कि वो नेटवर्क फ्लैट हो जाता है, उसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। उसमें अगर एक PC ब्रॉडकास्ट करता है तो बहुत सारे पीसी के पास जाता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होता और ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा हम क्या करते हैं, स्विच को ना सेगमेंटाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, एक VLAN को VLAN 1 दे देते हैं और दूसरी VLAN को VLAN 2 दे देते हैं और VLAN 2 के पीसीज यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये VLAN 2 के पीसीज हैं। अब क्या होता था कि VLAN 2 के पीसी ने जब VLAN 2 के पीसी से बात करनी थी तो वो बात करता था और VLAN 1 का कंप्यूटर जो है वो VLAN 1 के साथ कम्युनिकेट करता था। ठीक हो गया ऐसे, मगर ये वाली कम्युनिकेशन नहीं होती थी, ये वाली कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती थी। ठीक है, ये हमने पिछली लैब में करके भी देखा कि जब दो कंप्यूटर्स दो डिफरेंट VLANs में पड़े हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते थे। मैंने उसका तरीका क्या बताया था कि वो कम्युनिकेट करेंगे भी नहीं अनटिल अनलेस आपके पास एक लेयर 3 डिवाइस होगी। ठीक है, जो उन दो VLANs के बीच में राउटिंग करवाएगी। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है, इसको 2-3 तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक हो गया, जो एक तरीका आपके CCNA की बुक में है वो है राउटर ऑन अ स्टिक। ठीक है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी अगली स्लाइड पे तो पता चल जाता है हमें राउटिंग बिटवीन VLANs। ठीक है, हमारे पास एक स्विच था, उसके पास दो VLANs थी, एक VLAN 10 थी और एक VLAN 20 थी। ठीक है, VLAN 10 के जो कंप्यूटर है उसने VLAN 20 के साथ कम्युनिकेट करना है। तो अगर आपके पास डायग्राम का ये पोर्शन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये हम कहेंगे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमने स्विच को इंटरनली सेग्रीगेट कर दिया, और ये वीलन 1 की ट्रैफिक वीलन 1 में 10 में रहेगी, और वीलन 20 की ट्रैफिक वीलन 20 में रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने दो केबल्स यहाँ से निकाली और राउटर को लगा दी। ठीक है, एक पे वीलन 10 की ट्रैफिक जाएगी, एक पे वीलन 20 की ट्रैफिक जाएगी। अगर इसने कहा कि भैया मेरी ट्रैफिक जो सी है वीलन 10 में जानी है, लाइक यहाँ पे एक और कंप्यूटर लगा हुआ है जो वीलन 10 में है, तो ट्रैफिक यहाँ से निकलेगी और यहीं से यहीं चली जाएगी, लेयर 2 की ट्रैफिक है। ठीक है, अगर इसने कहा मैंने वीलन 20 के पास जाना है, ये ट्रैफिक यहाँ से निकलेगी, इसको वीलन 20 की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ये इसको राउट नहीं करा सकता, ये इस ट्रैफिक को ट्रंक पे फेंक देगा। ये इंटरफेस हमने ट्रंक डिक्लेयर किया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे फेंकेगा, ये ट्रैफिक वीलन 20 के राउटर 10 के राउटर के पास जाएगी, राउटर अपना राउटिंग टेबल कंसल्ट करेगा और कहेगा अच्छा तुमने 20 पे जाना है, से अगर ये 10.1.1.1 है और ये 20.1.1.1 है, तो ये इसके पास जाएगा, ये अपने राउटिंग टेबल में देखेगा और ये इस ट्रैफिक को वापस यहाँ से यूं निकालेगा, तो ये आपके पास पहुंच जाएगी। गुड आइडिया, इसे नहीं? ठीक है, इस डायग्राम का, ये इस सोल्यूशन का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास इधर एक और स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और इस स्विच के ऊपर वीलन 30, 40 एंड 50 चल रही है, और इधर भी एक स्विच लगा हुआ है और उसके ऊपर वीलन 50, 60 और 70 चल रही है, तो आपके पास 7 वीलेंस होगी। 7 वीलेंस का क्या मतलब है कि आपको इस स्विच से इस राउटर तक 7 इंटरफेसेस लेके जाने पड़ेंगे। 7 इंटरफेसेस का मतलब है इस राउटर के ऊपर 7 इंटरफेसेस होंगे, और एक रूल ऑफ अ थंब, जितने आपके राउटर के ऊपर ईथरनेट इंटरफेसेस ज्यादा होंगे उतना महंगा राउटर होगा, उतनी ज्यादा केबलिंग इस्तेमाल होगी, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, इस तमाम सोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए एक और सोल्यूशन निकाला विच इज नोन एज अ राउटर ऑन अ स्टिक। मैं इसके बारे में आखिर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं राउटर ऑन अ स्टिक क्या है। राउटर ऑन अ स्टिक ये कि हमने सिर्फ एक ही केबल अपने स्विच से राउटर के पास लेके गए और उस राउटर को, स्विच को कहा ये आपका इंटरफेस ट्रंक है। ठीक है, ट्रंक आपको पता है ट्रंक एक ऐसा इंटरफेस है जिसपे तमाम वीलेंस की ट्रैफिक जा सकती है। ठीक है, जब आपको मैंने उसका प्रोटोकॉल का फ्रेम खोल के दिखाया था तो उसमें एक जगह टैगिंग की थी जिसको मैं बताता था रेड कलर या ब्लू कलर की। ठीक है, हमने स्विच को कहा भैया आपने ना जो भी वीलन 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितनी वीलेंस आपके पास हैं, अगर उसकी ट्रैफिक है आप इस ट्रंक पे फेंक दें। ठीक है, अगर वीलन 10 ने कहा मैंने 10 के पास जाना है, तो ट्रैफिक 10 के तमाम स्विचेस के पास जाएगी और ट्रंक में भी जाएगी, क्या पता इस स्विच की पल्ली साइड पे कुछ डिवाइस हो। ठीक है, और अगर 20 के पास जाना है, लेट मी ग्रैब अ ब्लू पेन पकड़ लो ये। ठीक है, अगर 20 के पास जाना है तो 20 से यहाँ से निकलेगी और 20 के पास जाएगी और इधर ट्रंक पे भी जाएगी। अगर 20 से 10 के पास जाना है तो इधर नहीं जाएगी, ट्रंक पे जाएगी, खैर इधर भी जाएगी। डेस्टिनेशन, होल्ड ऑन गलती होगी। अगर 20 की डेस्टिनेशन वीलन 10 होगी तो इधर कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, वो इधर जाएगी ट्रंक पे और ट्रंक राउटर के पास भेजेगा और राउटर उसको वापस ला के इसके पास भेजेगा। अब राउटर के पास एक ही इंटरफेस है तो राउटर उसे कैसे डील करेगा, उसके लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमारे पास राउटर में एक कॉन्सेप्ट है सब इंटरफेसेस का। ठीक है, सब इंटरफेसेस यहाँ बताता चलूँ वो वर्चुअल इंटरफेसेस है। अगर आपको मैं कहूँ या आप मुझे कहें कि वर्चुअल इंटरफेस मुझे दिखाओ तो मैं आपको फिजिकली नहीं दिखा सकता। ठीक है, उसमें सिंपल एक इंटरफेस है, उसमें केबल जा रही है। ठीक है, जो इथरनेट, फास्ट इथरनेट का आपके पास इंटरफेस है। ठीक है, और हम उस इंटरफेस को वर्चुअली चॉप डाउन कर देते हैं। ठीक है, यानी ये इंटरफेस है और उसको चॉप डाउन कर दिया, व्हील 0.1, 0.2 और 0.3, ये 3 इंटरफेसेस बन गए अब इसके अंदर। ये वर्चुअली है सारा कुछ। ठीक है, यानी स्विच से एक केबल RJ45 की केबल निकलेगी और राउटर के एक फास्ट इथरनेट इंटरफेस में जारी होगी, फास्ट इथरनेट 0/0 के अंदर, और अब हम उस इंटरफेस के अंदर 3 सब इंटरफेसेस बना देंगे डिपेंडिंग ऑन कितनी वीलेंस है हमारे पास। अगर मेरे पास 2 वीलेंस है तो मैं 2 सब इंटरफेसेस बनाऊंगा। ठीक है, और मैं इस इंटरफेस को 0.10 भी कर सकता हूँ, 0.1 भी कर सकता हूँ, 0.20 भी कर सकता हूँ। इस बेटर के जो वीलन है आपने उस इंटरफेस पे टर्मिनेट करनी है, सिर्फ उसी वीलन को सब इंटरफेस नंबर दे दो, ऐसे भी कर सकते हो। मुझे पता है आप में से कुछ लोग जो से अब इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सक रहे, मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है,
आप लोगों को ये डायग्राम तो समझ आ गई, ठीक है। अब जब VLAN 10 ने VLAN 20 के साथ कम्युनिकेट करना है तो दो डिफरेंट IP सबनेट्स हैं वो, ठीक है। उनको कम्युनिकेट कराने के लिए हमें एक लेयर 3 की डिवाइस चाहिए होगी और वो लेयर 3 की डिवाइस ये राउटर होगा, ठीक है। इस डायग्राम को राउटर ऑन अ स्टिक कहते हैं क्योंकि ये एक स्टिक है, उसके ऊपर राउटर लगा हुआ है, ठीक है। तो VLAN 10 से एक ट्रैफिक निकली और उसने कहा मैंने VLAN 20 पे जाना है। स्विच ने वो ट्रैफिक उठा के राउटर को दी और राउटर ने उस ट्रैफिक को देखा और देखने के बाद अपने राउटिंग टेबल से डिसीजन किया, ठीक है मैंने उसे सब इंटरफेस में घुसाना है, और वो इस सब इंटरफेस से निकल के इस पीसी के पास आ गई। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे तो एक इंटरफेस है, तो हम इस इंटरफेस को चॉप डाउन कर देंगे, उसको 3 4 5 6 7 जितनी हमारे पास वीलेंस होंगी, जितनी वीलेंस को हम राउट करवाना चाहते हैं उन तमाम वीलेंस को करवाएंगे, ठीक है। होगा ये कि ट्रैफिक आएगी वीलेन 1 से इस राउटर के अंदर, राउटर अपना राउटिंग टेबल देखेगा और उसको VLAN 2 या VLAN 3, अगर VLAN 3 पे जाना है तो यहाँ निकाल देगा, अगर VLAN 2 पे जाना होगा तो यहाँ निकाल देगा, सिर्फ वो भी टैग लगा रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक सवाल, एक जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो ये कि आप में से किसी के पास अगर 2500 का रूटर होगा उस पे आप इंटर VLAN राउटिंग की लैब नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उसके तमाम इंटरफेस ईथरनेट होते हैं, फास्ट ईथरनेट नहीं होते। ये लैब करने के लिए आपको मिनिमम फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, आप में से कुछ लोगों ने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो बादाम खाएं पहले तो आप, और उसके बाद मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि ईथरनेट इंटरफेस 10 Mbps का होता है, फास्ट ईथरनेट 100 Mbps का होता है और गीगाबिट 1 गीगाबिट 1000 Mbps का होता है, ठीक है। तो फास्ट इथरनेट मिनिमम इंटरफेस रिक्वायरमेंट है इस लैब को करने के लिए, ठीक है। मगर आप पैकेट ट्रेसर में करोगे तो आप शहजादे हो। पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं ना ये प्रैक्टिकल हार्डवेयर, रियल हार्डवेयर पे करवा दूंगा आपको लैब मैं, मगर उसका मसला ये था कि अगर मैं उस पर करवाता तो फिर मैं आपको पैकेट ट्रेसर ही दिखा सकता था। तो इसलिए मैं फिर अब ये तमाम लैब्स आपको पैकेट ट्रेसर पे कराता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास, बल्कि 99% लोगों के पास लैब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब आप लोगों को जो लेक्चर देता हूँ वो भी पैकेट ट्रेसर के अंदर दे रहा होता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, हम किधर थे? हम यहाँ पर थे कि हमने इंटरफेस लिया और उसको चॉप डाउन कर दिया और उसके अंदर 3 सब इंटरफेसेस बना दिए, ठीक है। और उन इंटरफेसेस के अंदर हमने कुछ कमांड देनी है। ये एक सोल्यूशन है, मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका भी डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका 1 गिग का इंटरफेस हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर VLAN 10 के ऊपर मेरे पास 100 पीसीज हैं, ठीक है, और VLAN 20 के ऊपर भी 100 पीसीज हैं, और ये सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लग जाए तो बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक जगह ऐसी आ जाएगी जहां पे स्पीड स्लो हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बॉटलनेक। क्यों बॉटलनेक कैसा होता है? क्योंकि कुछ ऐसी सी आपकी बॉटल होती है, ठीक है, शैंपेन की नहीं होती, ये पेप्सी की बना लो, ठीक है, ठीक है। ये आपकी बॉटल है, ठीक है, पेप्सी की बॉटल होगी, ये उस उधर छोटा सा उसका लोगो भी लगा दिया, ठीक है। तो जनाब, जब आप इन्हें इसमें से पानी निकालना होता है तो क्या होता है, ये चीज़ आपको पानी के बाहर निकलने को स्लो डाउन कर रही होती है, कि प्रोसेस को स्लो डाउन कर। अगर आप इसको यहाँ से चॉप डाउन कर दो और फिर बोतल उल्टी करो तो देखो 1 सेकंड के अंदर बोतल खाली हो जाएगी। और जब अगर आपके पास बोतल खाली ना कर सको, सिर्फ आपके पास वो नेक लगी हुई हो, तो फिर आपके लिए ये बॉटल नेक बन जाता है। इस चीज़ को बॉटल नेक कहते हैं, ठीक है, कि आपका जो स्पीड को स्लो कर रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो जनाब हम कहाँ पे थे कि अब जब आपके पास 100 कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो 100 Mbps का लिंक या गीगाबिट का लिंक स्लो हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक और नई टेक्नोलॉजी आई विच इज कॉल्ड लेयर 3 स्विच। ये सारा कुछ कि ये जो स्विच है, ये जो डायग्राम है, दैट इज कॉल्ड लेयर 3 स्विच। ये लेयर 3 स्विच की डायग्राम है, ठीक है। इस स्विच के अंदर स्विचिंग भी हो रही होती है और राउटिंग भी हो रही होती है। अगर VLAN 10 के ऊपर 100 पीसीज हैं, 100 पीसीज के साथ कम्युनिकेट करना है, वहीं पे राउटिंग डिसीजन होता है और वहीं पे वापस आ जाती है। हम किसी फिजिकल मीडिया पे डाटा फेंके बगैर ये काम करवा लेते हैं, ठीक है। यानी इस मीडिया पे फेंके बगैर, इस लिंक पे फेंके बगैर ही काम कर रहे होते हैं। ये इंटरनल बैक प्लेन कहलाता है, ठीक है। जो आपके, आप मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे 10 GB का डाटा ट्रांसफर करना है, वो फास्टर होगा या एक कंप्यूटर की C ड्राइव से उठा के उसी कंप्यूटर की D ड्राइव में ट्रांसफर करना है? कौन सा फास्टर होगा?
जो सी से डी ड्राइव में जा रहा होगा, और वो मेरे ख्याल में 10 टाइम्स से भी ज़्यादा फास्टर होगा। ठीक है, तो सेम द केस हेयर कि भाई जब आपके वो इंटरनल बैक प्लेन से गुजर के जा रही होती है, आपने कहीं मीडिया पे नहीं डालना, कोई सीरियलाइजेशन डिले नहीं होगा, कोई लीफो फीफो टाइप की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल नहीं होंगी, तो आपका डाटा जो है एक ही इंटरफेस से निकल के दूसरे इंटरफेस पे वापस चला जाएगा। लीफो फीफो तो खैर यूज़ हो रहा होता है मेरे ख्याल में इंटरनल बैक प्लेन के अंदर भी। ठीक है, तो बारह, तो ये स्टोरी है। ठीक है, ये काम भी हो सकता है, मैं देखूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये आपको लैब दिखा दूंगा फौरन फौरन। ठीक है, लेयर 3 इंटरफेस मेरे ख्याल में 2960 लेयर 3 कैपेबल स्विच है, उसमें राउटिंग इनेबल हो सकती है। आपने किसी भी स्विच को चेक करना हो क्या उसमें राउटिंग इनेबल हो सकती है, उसका सबसे आसान तरीका है आईपी राउटिंग की कमांड दे लो। आईपी राउटिंग नहीं चलती इसमें, मेरे ख्याल में आईपी राउटिंग नहीं चलती इसके ऊपर। और चेक आपके पास और कोई स्विच होगा जिसके अंदर हो। ये है ना 3560 है, ये देखो ये लेयर 3 कैपेबल स्विच है, बूटिंग अप। ठीक है, इसके अंदर राउटिंग चलेगी, इसके ऊपर हम इंटरवीलन राउटिंग का काम कर सकते हैं। ऑफ। ठीक है, बल मैं दिखाता हूँ आपको, ये अब मुझे दिमाग खाएगा 15 मिनट बैठ के। ठीक है, तो जनाब आप पैकेट ट्रेसर के अंदर लेयर 3 राउटिंग कैपेबिलिटी भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, ये मल्टी लेयर स्विच देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, ये 3560 जो है एडवांस आईपी सर्विसेज के आईओएस पड़ा हुआ है, इसके अंदर राउटिंग टेबल और लेयर 3 राउटिंग हो सकती है। लाइक आप 4-5 विलन्स यहीं पे बना के और उनके बीच में राउटिंग यहीं पे बैठ के करवा सकते हो। ठीक है, वो देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो वापस चलते हैं स्लाइड पे। मगर आपके सीसीएनए के अंदर मेरे ख्याल में सिर्फ यही चीज़ है, मेरे ख्याल में नहीं यकीनन यही चीज़ है, सिर्फ इंटरवील एंड राउटिंग, राउटर ऑन अ स्टिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहाँ यूज़ करते हो मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आजकल के दौर में कहीं राउटर होना, ठीक है, लेयर 3 स्विच सस्ता मिलता है राउटर से, कोई राउटर लगा के दो विलेंस के बीच में क्यों इंटरवीलन करवाएगा। अब तो आप अगर सिस्को से बाहर निकल जाए तो आपको लेयर 3 कैपेबल स्विच 1 गीग सपोर्ट के साथ 96 इंटरफेसेस के साथ 4-5 लाख का मिल जाता आराम से। सस्ता ही है, बता रहा हूँ मैं। 6500 और नेक्सस का भी आपने रेट नहीं देखा। अच्छा जी, दैट्स द स्टोरी। बस हमारी लैब खत्म होगी, अब हम लैब बनाएंगे और इंटरवीलन राउटिंग कराएंगे। ठीक है, इंटरवीलन राउटिंग कराने से पहले ये अभी आप कॉन्सेप्ट भूल जाइए, मैं देखूंगा अगर मैं अभी लैब कराने के बाद मेरे में हिम्मत हुई तो मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम एक वीलन 1 बनाते हैं, वीलन 10 बनाते हैं और एक वीलन 20 बनाते हैं। ठीक है, वीलन 1 के कॉन्सेप्ट को भूल जाए। ठीक है, 10 की वीलन का आईपी एड्रेस करते हैं 10.1.1.1। ठीक है, और 20.1.1.1। ठीक है, और उसके बाद पीसी का आईपी एड्रेस रख देते हैं 10.1.1.10 और 20.1.1.10। और फिर हम इन दो पीसीज को कहते हैं आपस में एक दूसरे को पिंग करो। ठीक है, ये दोनों स्विच से कनेक्टेड होंगे और स्विच के आगे इधर राउटर लगा होगा और ये राउटर के ऊपर ये आईपी एड्रेसेस देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम दोबारा अपनी पैकेट ट्रेसर की लैब। अच्छा जी, ये मुझे उड़ा लेने हैं। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप 1 हो गया और मैं एक और लैपटॉप लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लैपटॉप 2, और इसको मैं एक्चुअली कनेक्ट करता हूँ इंटरफेस 10 के साथ, क्योंकि वीलन 10 में होगा। 10.10.10.10 इसको आईपी एड्रेस दे दूंगा और इसको आईपी, ये अभी मैं सिर्फ लेबल्स लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको दे दूंगा 20.20.20.10। ठीक है, अभी मैंने इसे आईपी एड्रेस नहीं दिया। ठीक है, इंटरफेस स्ट्रेट थ्रू केबल ईथरनेट से निकल के इसके पोर्ट नंबर 20 में लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, और अब मैं इस पीसी को डबल क्लिक करता हूँ
आईपी कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसका आईपी एड्रेस था 10.10.10.10, सबनेट मास्क /24 की सबनेटिंग की हुई है, /16 की सबनेटिंग की हुई, यानी /24 सबनेट मास्क है इसका। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 10.10.10.1। 10.10.10.1 क्या होगा, क्योंकि ये राउटर का एड्रेस होगा, ठीक है। राउटर के ऊपर दो एड्रेसेस होंगे, एक VLAN 10 का होगा, एक VLAN 20 का होगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं दोबारा डेस्कटॉप में जाऊं और इधर IP कॉन्फ़िग की कमांड चलाऊं तो मुझे पता चल रहा है 10.10.10.1 है। मैं इसको पिंग करता हूँ अभी, 10.10.10.1 पिंग नहीं हो रहा मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे। उसकी रीज़न क्या है कि अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे सेटअप नहीं हुआ, ठीक है। अब इस PC पे जाता हूँ IP कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे देता हूँ 20.20.20.10 सबनेट मास्क 255.255.255.0 20.20.20.1, ठीक है। और इसके भी डेस्कटॉप पे कुछ नहीं हो रहा होगा, मगर मैं एहतियातन कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस इस स्विच में जाता हूँ, ठीक है। ओह, आपको ये पता है डोमेन, ये अगर इसको कोई गलत कमांड दे दी जाए तो ये डोमेन लुकअप करने लग जाता है। नो आईपी डोमेन लुकअप कर दिया मैंने, क्योंकि ये मुझे अभी वीडियो पॉज करनी पड़ी है बीच के अंदर, क्योंकि ये गलत एरर मैसेजेस दे रहा था, ठीक है। और अच्छा जी, तो हम कॉन्फ़िग टी करते हैं, VLAN 10 नेम उसको दे देते हैं अकाउंट्स, ठीक है। VLAN 2 एंड VLAN 10 हैज़ एन अकाउंट्स सेम नेम, तो मैं उसे दे देता हूँ VLAN नेम उर्दू IT, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और VLAN बनाते हैं VLAN 20, उसको नेम दे देते हैं VLAN 20, दैट्स अ गुड नेम, ठीक है। तो VLAN 10 का भी नाम नेम VLAN 10 कर देते हैं, ठीक है। एग्ज़िट करते हैं, इधर से भी एग्ज़िट करते हैं, शो VLAN करते हैं, और वो मुझे दिखा रहा है कि VLAN 10 और VLAN 20 बन गई हैं। अब VLAN 10 पे कौन से इंटरफेस को डालेंगे, इस इंटरफेस को, ठीक है। अगर आप एक सेकेंड, मुझे लेबल्स याद नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में जब आप इंटरफेस को क्लिक करते हो तो वो लेबल दिखा रहा होता है, यहाँ तो दिखा रहा है, ये देखा। जब आप अपना माउस उसके ऊपर लेके जाते हो तो फास्ट इथरनेट 0/10 और 20 दिखा रहा है ये आपको, ठीक है। तो फास्ट इथरनेट 0/10 को हम किस में डालेंगे, VLAN 10 में, और इसको VLAN 20 में, ठीक है। तो वापस स्विच में जाते हैं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA 0/20, इस पर डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हो, VLAN 20 इथरनेट 0/10, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अभी मैं मेकअप कर रहा हूँ इसका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन VLAN 10, ठीक है। आपको पता है वो औरतें जो सी हैं, नो ऑफेंस टू वीमेंस, मेरी खुद बीवी है, ठीक है। तो वो उनको जब कह दो ना कि बाज़ार जाना होता है तो आप उन्हें बताते हो कि जाना है। तो मैंने वो, मुझे शादी को हो गए हैं 5-6 साल, तो मैंने इसमें ये तरीका सीखा है कि अभी मेरा प्रोग्राम होता है जाने का, अभी मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया होता, मैं उसे बता देता हूँ तैयार हो जा, ठीक है। वैसे बाय द वे मेरी बेबी इतना टाइम नहीं लगाती होती, बच्चे जब से हो जाते हैं फिर बहुत मसला होता है, ठीक है। आप में से जो मोस्ट ऑफ देम गैर शादीशुदा, आपको पता नहीं है कि जब तैयार होना होता है और बाजार जाना होता है तो कितने मसले होते हैं, ठीक है। अनमेरिड कपल या जो मैरिड कपल है जिनके पास बच्चे नहीं है, उन्होंने बाजार जाना है, कैसे जाना है, चलो बाजार चलें, चले जानू बाजार चलें चलें, और आप मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी है उस पर बैठते हैं और चले जाते हैं। शादीशुदा कपल और जिनके बच्चे हैं, इट्स अ नाइट मेयर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। वो तहा अब्दुल्ला को तैयार करना और आखिर में पता चलता है उसकी जिप नहीं चढ़ रही, उसकी जैकेट नहीं है, उसके जूते नहीं है, सॉक्स नहीं है, सॉक्स बनाओ, पेंट बनाओ, तो इट्स अ नाइट मेयर। ओके 12
बैठे किधर हुए थे हम लोग, VLAN 10 के ऊपर थे, इंटरफेस FA0/10, हमने इसे कहा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और 10, ठीक है। और ये बात मेकअप से शुरू हुई थी, ठीक है, वो मेकअप कर रहा था मैं भी उसका, ठीक है। और फास्ट इथरनेट 0/20 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। और जब मैं अब यहाँ से एग्जिट करता हूँ और देखता हूँ शो VLAN, शो IP इंटरफेस नहीं दिखा सकता वरना मैं आपको शो IP, देखो VLAN 10 हमने देखी कि उसको फास्ट इथरनेट 0/10 में चला गया, VLAN 20 देखी फास्ट इथरनेट 0/20 उस इंटरफेस में है, तो हमारे इंटरफेस स्विच पे बिल्कुल ठीक है। अब हमने देखना है शो CDP नेबर से, मुझे अभी तक वो राउटर नहीं पड़ा हुआ नज़र आ रहा, तो मैं पहले देखूंगा मेरा राउटर किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो दोबारा देखते हैं इंटरफेस कैसे दिखाता है। FA0/1, ठीक है, FA0/1 जो सा है स्विच पे उसे ट्रंक डिक्लेयर करना है, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/1। थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन अप लिंक, ठीक है, स्विच पोर्ट मोड क्या करना है, ट्रंक, ठीक है, दैट्स इट। शो CDP नेबर्स, अभी तक नेबर्स में नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि अभी राउटर के एंड पे इंटरफेस अप नहीं हुआ और ये रेड आ रहा है, ठीक है, FA0/1। अब हम राउटर भैया के अंदर जाते हैं जहाँ पे हमने सारा काम करना है, ठीक है। CLI वो कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में जाना है, नहीं जाना, तो अभी ये बिल्कुल फ्रेश राउटर है, इस बेचारे को अभी कुछ नहीं पता दुनिया का, ठीक है। और शो IP इंटरफेस ब्रीफ, मेरे ख्याल में एक कमांड चलती है, और इंटरफेस था हमारा FA0/1, ठीक हो गया। सो config t इंटरफेस FA0/1 नो शट हो गया, अब वो ग्रीन हो गया। अब दूसरे साइड पे भी देखो वो लाइट ऑरेंज कलर हो गया और अब वो थोड़ी देर में क्लियर अप होके सही हो जाएगा, ठीक हो गया, इंटरफेस अप हो गया। अब हमने इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब देखो कमांड इसके अंदर, अब वो स्लाइसिंग करनी है इंटरफेस के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दिखाऊं तो आपको सिर्फ इंटरफेस 0/0 और 0/1 नजर आ रहा है और एक VLAN 1 इंटरफेस है, ओके, डजंट मैटर व्हाट दैट इज, इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो 0/1 है, ठीक है, हमने 0/1 को अब चॉप करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंटरफेस 0/1 में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हमने यहाँ पे करना है इंटरफेस FA0/1.10, ठीक है, 10 बन गया इंटरफेस। अब हमने यहाँ पे बैठ के करना है 20, ठीक है, और 20 भी बन गया। अगर मैं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से दोबारा दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा है 0.10 भी बन गया, 0.20 भी बन गया, ठीक हो गया। अब हमने 0.10 और 20 में एक एक कमांडें डालनी है, ठीक है। तो इंटरफेस FA0/1.10, ठीक है, एनकैप्सुलेशन देनी है उसे, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्या होगी, .1q जो ट्रंकिंग पे चलती है। और इसके बाद आपने एक और काम करना है कि कौन सी VLAN की ट्रैफिक ये सब इंटरफेस डील करे। इंटरफेस 10 को हम कहते हैं आप VLAN 10 की ट्रैफिक डील करो कि आपके पास जब पैकेट इस स्विच से आ रहा है 10 का टैग लग के, तो जब इस स्विच इस राउटर के पास पहुंचेगा तो राउटर का ये इंटरफेस कहेगा भाई इसके ऊपर टैग कौन सा लगा हुआ है, वो टैग 10 लगा हुआ है, तो वो समझ आएगा अच्छा टैग 10 से आ रही है और उसका डेस्टिनेशन टैग क्या है, वो सारी कुछ देख के और उसको फर्दर फॉरवर्ड कर देगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक्चुअली डेस्टिनेशन टैग लगा होता है उसके ऊपर, ठीक है। अब एनकैप्सुलेशन हो गया और अब हमने इसको IP एड्रेस भी देना है, ठीक है। IP एड्रेस के बगैर राउटिंग नहीं हो सकती, तो हमें अब इस सब इंटरफेस को IP एड्रेस देना है। और हमने क्या डिसाइड किया था, हम इसको IP एड्रेस देंगे 10.10.10.1, ठीक है, और सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.0। और उसके बाद अब मैं जाता हूँ 20 इंटरफेस के ऊपर और इसको एनकैप्सुलेशन देता हूँ 20 और इसको IP एड्रेस देता हूँ 20.20.20.1। आप में से कुछ लड़के कह रहे हैं कि सर इसमें मेकअप नहीं किया, अब मेकअप से वक्त ज़ाया होता तो इसलिए छोड़ दें, ठीक है। मैं अब इस लेक्चर की जो है ना कोशिश करूंगा मेरी बेगम ना सुने, वरना बस मैं फिर अगला लेक्चर नहीं देने के काबिल रहूँगा आपको। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। और देखो अब आपके राउटर के पास दो इंटरफेसेस बन गए 10.10.10.1 और 20.20.20.1, ठीक है। और अगर 10 की VLAN से ट्रैफिक आएगी तो वो इस इंटरफेस के पास आएगी और ये इंटरफेस देखेगा अच्छा आपने जाना है 20 के नेटवर्क पे, और वो यहाँ से घुमा के इसको यहाँ भेज देगी। वो घुमाने वाला काम क्या होगा, दैट इज सिंपल, शो IP राउट।
आपका राउटिंग टेबल कर रहा होगा। आपके राउटिंग टेबल को पता है कि 10 का नेटवर्क भी उससे कनेक्टेड है, 20 का नेटवर्क भी कनेक्टेड है। अगर 10 के नेटवर्क पे जाना है तो सब इंटरफेस 10 में से जाना है, 20 के नेटवर्क पे जाना है सब इंटरफेस 20 के। बस दैट्स इट, ये आपकी इंटरवीलन राउटिंग हो गई है। और अगर मैं अब 10 के अंदर बैठ के अगर मैं एक पिंग करने की कोशिश करूँ, जसारत करता हूँ, मैं अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग कर सकता हूँ। क्या अब मैं 20 को पिंग कर सकता हूँ? 20 के डिफ़ॉल्ट गेटवे को पहले पिंग करूँ या 20 को पिंग करूँ? मैं सीधा 20 को ही पिंग करता हूँ। 20.20.20.10 था मेरे ख्याल में उस पीसी का आईपी एड्रेस। हाँ जी, 20.20.20.10 और जनाब ये पिंग नहीं हो रहा। हियर वी गो, कहीं ना कहीं गलती हो रही है और पिंग हो गया। ठीक है, वो एक पैकेट टाइम आउट हो गया। और देखो अब जब ये ट्रैफिक राउटर से घूम के आ रही, देखो कितना टाइम आउट आ रहा है, 20 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, दैट इज माई डियर योर होल इंटरवीलन राउटिंग। ठीक है, मैं आपको वो लेयर 3 वाली भी चीज़ बताता चलूँ। ठीक है, जिस तरह आपको अब पहले से पता है कि मुझे थोड़ा पढ़ाने की ज़्यादा आदत है। ये पूरी की पूरी लैब जो सी है ना, ये मैं आपको ये वाली लैब जो सी ये फाइल सेव करके पैकेट ट्रेसर की और वेबसाइट पे रख दूँगा। वो रखने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं है कि मैं अभी इमीडिएटली रख दूँगा, तो मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद वेब डेवलपर नहीं और मेरा वेब डेवलपर खुद स्टूडेंट है, तो वो रखते हुए टाइम करता है, थोड़े नखरे भी करता होता है। ठीक है, तो जनाब ये अगर ये वाली पूरी चीज़ को ख़त्म करके और मैं लेयर 3 स्विच बनाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं अब इस पिक्चर के अंदर से क्या करूँगा कि राउटर स्विच को डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे एक लेयर 3 स्विच रख देंगे हम। ठीक है, और लेयर 3 स्विच के साथ अब मैं इसको थोड़ा तेज़ करूँगा। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू के साथ इसके पोर्ट नंबर 10 पे ही वो लगाता हूँ और फिर दूसरी स्ट्रेट थ्रू केबल लेके पोर्ट नंबर 20 पे दूसरा लगा देता हूँ और इस स्विच की CLI में चला जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी डिवाइसेस को तो IP एड्रेसेस मिले हुए हैं। ठीक है, इनेबल config t no IP domain dash lookup, ताकि वो लुकअप ना करे। अब देखो config t, पहले VLAN बनाते हैं अब इस पर। VLAN 1 नेम नहीं, सॉरी VLAN 1 नहीं, VLAN 10 VLAN 10। ठीक है, नेम अकाउंट्स VLAN 20 नेम HR। ठीक है, दो VLANs बन गई। शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं इंटरफेस ही देख रहा हूँ। ठीक है, FA0/ config t इंटरफेस FA0/10 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN इंटरफेस 20 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है, एग्जिट। मैं आपको ये चीज़ यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, दो इंटरफेसेस हैं FA0/10 FA0/20, दोनों को अप कर दिया और दोनों को VLAN 10 और 20 में डाल दिया। ये भी इंटरफेसेस अप क्यों नहीं हुए देखना पड़ेगा। शो इंटरफेस FA0/10 कनेक्टेड एंड अप। ठीक है, अच्छा अब शो IP राउट, नो IP राउट हो रही है। ठीक है, राउटिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसके पास लेयर 3 इंटरफेसेस नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, config t इंटरफेस VLAN। अब ये VLAN नहीं बन रही, ये VLAN का लेयर 3 इंटरफेस बन रहा है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। इंटरफेस VLAN 10 इज अप, इंटरफेस VLAN 20 इज अप। अब देखो शो VLAN 10-20 बन गई, 10 में इंटरफेस चला गया। अब शो IP इंटरफेस ब्रीफ और VLAN 10 और 20 ये VLANs नहीं है, ये लेयर 3 इंटरफेसेस हैं आपके। ठीक है, उसकी रीजन बताता हूं। इंटरफेस VLAN 10 और यहां पर अब आप IP एड्रेस दे सकते हो। आप VLAN को IP एड्रेस कभी नहीं दे सकते, इंटरफेस VLAN को दे सकते हो। और इंटरफेस VLAN आपका लेयर 3 इंटरफेस होता है 10.10.10.1। ठीक है, 255.255.255.0 इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस
20.20.20.1, ठीक है, एग्जिट। अब मैं आपको शो आईपी राउट दिखाऊं जरा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अब देखो सब इंटरफेसिस की जगह किसने ले ली है, वीलन 10 और वीलन 20 ने, ठीक है। ये इंटरफेस, ये राउटेड इंटरफेस है, ये वीलेंस नहीं है आपकी, ठीक है। वीलन 10 और वीलन 20, एक वीलन होती है और एक इंटरफेस वीलन होती है। मैं ICND1 के अंदर पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। वीलन 10 जो सी है वो आपका लेयर 2 वीलन होती है और इंटरफेस वीलन आपका लेयर 3 इंटरफेस होता है। वो कह रहा है अगर आपने 10 के नेटवर्क पे जाना है तो आप वीलन इंटरफेस वीलन 10 पे जाओ, और अगर आपने 20 के नेटवर्क पे जाना है तो इंटरफेस वीलन 20 पे जाओ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मैं यहाँ से पिंग कर सकता हूँ दोबारा, भैया इसको मेमोरी है, कम ऑन, इसको एक टाइम आउट भी नहीं लेना चाहिए, ये तो माइंड ही कर गया। मैं ट्रबल शूट करूँगा अभी इसको बैठ के। ओके जी, तो मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इस स्विच के ऊपर मुझे आईपी राउटिंग की कमांड देनी पड़नी थी, आईपी राउटिंग की कमांड नहीं दी हुई थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने वो राउटिंग की कमांड दी तो मैं अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ से बैठ के, मैं 10 पे बैठा हूँ सॉरी, तो 20.20.20.10 को भी पिंग करना चाहिए मुझे। तो जनाब आ जाओ 2021 भी आप, और ये 2020-10 जो सा है ये मेरा पिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि ये आपकी ICND1 का पार्ट नहीं है, ICND2 का पार्ट नहीं है, ये मेरे ख्याल में CCNP का है, इंटरवील एंड राउटिंग विद लेयर 3 स्विचेस, ठीक है। तो बहरहाल आपने देख लिया कि हमने इसके ऊपर 2 वीलेंस बनाई, फिर 2 वीलन इंटरफेसेस बनाए जो लेयर 3 थे, ये जो आपको नीचे सबसे नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने इन दोनों को कुछ भी नहीं किया, और देखो पहले आपके पास यहाँ पे स्विच और फिर राउटर था, अब यहाँ पे बॉटलनेक नहीं रहा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पिंग कर रहे हैं। मैं ज़रा एक चीज़ और देख लूँ कि कितना अथेंटिक है ये देखो पहले टाइम आउट जो सा है, जब हमने ऊपर इंटरवीलन राउटिंग की थी तो टाइम आउट देखो 20 से 26, 21, 18 मिली सेकेंड आ रहा था, और अब देखो 2, 15 और 14 मिली सेकेंड है। ये भी गलत है एक्चुअली, ये मेरे ख्याल में पैकेट ट्रेसर गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा होता है, स्लो इन्फॉर्मेशन, या एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया हुआ है इसने, ठीक है। रियल एनवायरनमेंट में आपको लेस देन 1 मिली सेकेंड रिप्लाई आ रहा होता है, ठीक हो गया। मैं ये वाली लैब अपलोड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो वाली लैब अपलोड करूंगा जो पहले की हुई थी। तो दैट्स ऑल। तो हमने इंटरवील एंड राउटिंग पढ़ ली, हमने देखा कि 2 स्विचेस जो 2 वीलेंस आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें लेयर 3 डिवाइस लगानी पड़ती है। तो जब लेयर 3 डिवाइस होती है तो वो राउटिंग डिसीजन करती है, ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सिस्को का 3 लेयर आर्किटेक्चर है, ठीक है। वो 3 लेयर आर्किटेक्चर कुछ यूं का है कि आपके पास एक कोर होती है, डाटा सेंटर निकाल दो, मैंने एक्चुअली डायग्राम डाटा सेंटर से उठाई है ताकि मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकूं, ठीक है। एक कोर लेयर होती है जिसके ऊपर 2 बड़े बड़े स्विचेस पड़े हुए होते हैं, और 2 स्विचेस के नीचे या 2, 4, 5, 6 जितने भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक एग्रीगेशन लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से आपकी केबलें कनेक्ट हुई होती हैं आपके स्विचेस पे। एक्चुअली ये डायग्राम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है जो मुझे दिखानी चाहिए, मगर ये मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि डाटा सेंटर में कैसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो एक्सेस लेयर क्या होती है, जो आपके कंप्यूटर, आपके आईफोन्स, आईपी फोन्स, आपके लैपटॉप्स को कनेक्ट कर रही होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद कंप्यूटर्स जो से हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई होती है, आपने फायरवॉल्स लगाई होती हैं, आपने पॉलिसी लगाई होती है कि अच्छा ठीक है ये जो सा है एक्सेस लेयर का जो बंदा है, ये जो सा है दूसरे एक्सेस लेयर के बंदे के साथ काम कर सके या ना कर सके, ठीक हो गया। तो
जो एक्सेस लेयर होती है उसके ऊपर नॉर्मली आपके पीसीज कनेक्ट होते हैं, लैपटॉप्स कनेक्ट होते हैं, और वो जो से हैं वो कनेक्ट हुई होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आपको दो चीज़ें दे रही होती है, ठीक है। एक पॉलिसी बेस्ड कनेक्टिविटी दे रही होती है, लाइक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि भाई एचआर का बंदा जो सा है, एचआर का कंप्यूटर जो सा है वो कोई भी एक्सेस ना कर सके, क्योंकि उस पर तमाम की सैलरी स्लिप्स पड़ी होती हैं और ये वो, ठीक है। और अकाउंट्स के बंदे जो हैं वो नहीं चाहते कि उनका कुछ एक्सेस हो। अगर आपका यूनिवर्सिटी की लैब है, ये यूनिवर्सिटी का नेटवर्क एनवायरनमेंट है, तो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं चाहता, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आपका काम कर रही होती है। और जो लोकल एक्सेस लेयर होती है उस पर तमाम कनेक्टिविटी लेयर 2 की हो रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की हाफ कनेक्टिविटी लेयर 2 पे हो रही होती है और हाफ लेयर 3 पे होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर कोर होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो आपको रेजिलियंस भी प्रोवाइड कर रही होती है। रेजिलियंस ये कि ये आपकी एक्सेस लेयर है, ये आपका स्विच है, और ये आपके पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इस कंप्यूटर को मैं रेड कलर में बना देता हूँ। ये मैं थोड़ा सा बाहर निकल के ना आपको सीसीएनए के स्कोप से बाहर पढ़ा रहा हूँ। सीसीएनए में बस एक्सेस कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर बस इस तरह दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लू कंप्यूटर ने रेड कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, इसका मतलब दो डिफरेंट वीलैंस के हैं, ठीक है। तो इस कंप्यूटर ने जब कम्युनिकेट करना है, यहाँ से निकलेगा ये, और ये यहाँ से अब यहाँ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच इसको उठा के यहाँ फेंकेगा और ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये इंटरवील एंड राउटिंग हो रही है अब, ठीक है। और लेयर 3 फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर ये स्विच यहाँ से घूम के इसके साथ भी कनेक्ट हुआ हुआ है तो ये काम नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है कि ये लेयर 3 कैपेबल नहीं है, ये एक्सेस लेयर 2 कैपेबल है, ठीक है। मगर ये सारी की सारी डायग्राम आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये लेयर भी लेयर 3 कैपेबल हो सकती है, ठीक है। मगर जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वो ये होती है, ठीक है। और इन केस अगर ये स्विच डाउन हो जाता है तो फिर आपके पास ये बैकअप राउट होता है, ठीक है। आप इधर से निकल के इस तरह इस कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हो, ठीक है। और ये आपका HSRP का कॉन्सेप्ट है जो टोटली CCNP स्विचिंग का पेपर है, ठीक है, उसके अंदर आप पढ़ते हो। अच्छा, इसके अंदर आप डायग्राम में एक दो पिक्चर्स देख रहे होंगे। मैं आपको मेनली ये डायग्राम इसलिए दिखा रहा था कि आपको पिक्चर या डायग्राम समझ नहीं आ जाए। तो ये जो दो लाइनें होती दैट इज़ कॉल्ड ईथर चैनल। इसको सिर्फ हल्का सा टच किया हमने CCNA के अंदर कि ये ईथर चैनल होता है। जब आपने दो स्विचेस के बीच में हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करना है या बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आप इसके लिए मल्टीपल इंटरफेसिस को इकट्ठे करते हो और उन दोनों को बाइंड कर देते हो, ठीक है। लाइक अगर आपने किसी चीज़ को मजबूती से बांधना है और आपके पास एक धागा या एक सेबा है, ठीक है। सेबा मेरे ख्याल में सबको समझ आ रहा है सेबा क्या होता है। जिन्होंने बोरी देखी है, अभी तो बोरी का ज़माना ख़त्म हो गया, बोरी या सेबा, सेबा समझ आती है मेरे ख्याल में आपको। धागा, ठीक है। तो अगर एक धागा है तो वो कम आपको ताकत प्रोवाइड करेगा। जब आप 10 धागे आपस में जोड़ लोगे तो वो ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करेंगे। अगर उनमें से एक धागा टूट भी गया है 10 में से तो नो विल प्रोवाइड यूर स्ट्रेंथ, ठीक है। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर चैनल कि अगर आपके पास एक स्विच है जो दूसरे स्विच के साथ ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो हम उसको बाइंड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ईथर चैनल, ठीक है। अगर मेरे पास 1 गीग और 1 गीग है, अब मेरे पास कितने हो गए, 2 गीग हो गया, ठीक है। 2 Gbps स्पीड जा सकती है, डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक हो गया। कुछ लोग मार्केटिंग वाले इसको 4 Gbps भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि 2 Gbps फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब 2 Gbps जा भी सकता है, 2 Gbps आ भी सकता है, और एट अ सेम टाइम ये ट्रांसफ़र होगा। तो मार्केटिंग वाले जो से 2 Gbps भी कहेंगे, ठीक है। इसको मार्केटिंग की फिगर्स पे कभी नहीं जाना, मार्केटिंग वाले बहुत परेशान करते हैं आपको। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है मेरे ब्लॉग पे किसी ने क्वेश्चन दिया हुआ था कि सर जी ये जो वायरलेस है ये तो 500 Mbps दे रहा होता है, सिस्को वाले कहते हैं। सिस्को ने अभी न्यू टेक्नोलॉजी सेल की है मार्केट में 400 Mbps, 450 Mbps, 4x4 माइमो उसे कहते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली 400 Mbps देता है, मगर वो आपको ये नहीं बताता कि ये 400 Mbps जो सा है ये फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स। एक्चुअली स्टोरी ये है कि ये जो 400 Mbps या 450 Mbps है ये हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा 200 Mbps पे तो गिर गए। अब 200 Mbps के अंदर वायरलेस का हेडर बहुत बड़ा होता है। वायरलेस का हेडर आपके इथरनेट के हेडर की तरह नहीं होता। तो रफली वो 25% ऑफ आपकी बैंडविड्थ वैसे ही काट लेता है। तो आपके पास मेरे ख्याल में बच जाते हैं 140 या 145 Mbps। 140 या 45 Mbps के अंदर ये वो बैंडविड्थ है जो आपकी ये वायरलेस एपी आपको दे सकती है। अब अगर आप इस वायरलेस एपी के साथ दो लैपटॉप लगा के बैठ जाओ तो आपके पास सीधी सीधी 70 Mbps आ जाती है। और 70 Mbps ये भी पेलोड स्पीड नहीं होगी आपकी, ठीक है।
जबकि आपको ईथरनेट के अंदर पेलोड स्पीड यानी जितना आपका सिर्फ डाटा डाटा जा रहा है हेडर निकाल के आपको 70-75 एमबीपीएस मिल रही होती है। ठीक हो गया। ये अपने जहन से गलती निकाल दें कि आपका वायरलेस जो है ये ईथरनेट के इक्वल होता है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता ये। ठीक है। अब 50 साल 5 साल आगे, 50 तो नहीं, टेक्नोलॉजी तो बड़ी स्पीड से बढ़ रही होती है, प्रोसेसिंग डिमांड मेरे ख्याल में 18 महीने में डबल हो जाती है हमारी। ठीक है। तो लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल था ये। तो 18 महीने के अंदर जब हमारी प्रोसेसिंग डिमांड डबल हो रही है तो मेरे ख्याल में 4-5 साल के अंदर शायद हम 70 एमबीपीएस पेलोड स्पीड को मीट कर लें, अभी नहीं। ठीक है। 4x4 माइमो, और मजे की बात यह है कि सब आपको एपीस तो सेल कर देंगे, आपको कार्ड भी देता है कोई 4x4 माइमो, 3x3 माइमो का कार्ड आप जब मुझे ले लेंगे ना फिर मुझे बताइएगा, उसमें फिर बहुत सारे मसले हैं। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, ये टोटली वायरलेस का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ मैंने ये एक क्वेश्चन आंसर किया है, 3-4 लड़कों ने पूछा हुआ था कि सर वो तो 500 एमबीपीएस मिल रही है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ना जाया करो। ठीक है। तो बहरहाल, तो ये जो 2 जीबीपीएस हो जाता है ईथर चैनल। ठीक है। तो ये यहाँ ईथर चैनल हुआ हुआ है और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पॉलिसी लगाई हुई, यहाँ हम फायरवॉल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने आईपीएस भी लगाई होगी जो हमारे इंट्रूजन प्रिवेंशन कर रही होगी कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। और उसके बाद ये हमारी कोर आ जाती है और ये कोर जो सी है 100% जो सी इस पर कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसका सिर्फ और सिर्फ काम ये है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर, दैट्स इट। दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ दिस कोर कि हाई स्पीड स्विचिंग या हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर हो रहा हो, मगर ये लेयर 3 की नॉर्मली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है। इसके ऊपर कोई आपने एसीएल नहीं लगाई होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन। जो डाटा पैकेट यहाँ पे जा रहा है वो बस वैलिड पैकेट है, उसको कोई नहीं रोकेगा, उसने बस जाना है। ठीक है। और अगर आप ये डाटा सेंटर है, ये आपका पूरे का पूरा डाटा सेंटर है सिस्को का। ठीक है। ये जो ब्लू एरिया है ना, ये वाला ब्लू एरिया, ये आपके सर्वर्स के रैक है, ये भी आपके सर्वर्स के रैक। ये एक रैक है, ये एक रैक है। इसके अंदर कितने सर्वर आ सकते हैं मैं नहीं बता सकता, मगर इसके अंदर 42 सिस्को के 3560 स्विचेस आ सकते हैं। 42 स्विचेस का मतलब है 42 इंटू 48 आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लोगे कितना, मेरे ख्याल में 1600 समथिंग आता है अगर मेरा मैथ सही है। 2000। ठीक है। आई वाज ऑलमोस्ट देयर। ठीक है। और ये जो वाइट कैबिनेट्स हैं इसके अंदर आपके सर्वर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। और ये जो रेड कैबिनेट है ये पूरे सर्वर के इन सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है। ये इन सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, ये सारे सर्वर इसमें कनेक्ट हो रही है, ये सारे सर्वर इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, ये सारे। और आप यहाँ देख रहे हो ये सारी आपकी एक्सेस लेयर है, ये सारे के सारे सर्वर्स। ठीक है। और ये सारे के सारे सर्वर्स के जो ये स्विचेस हैं ये फिर सारे के सारे स्विचेस आके इधर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच पे कनेक्ट हो रही है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच जो है वो कोर के साथ कनेक्ट हो रहा है। आपको डायग्राम समझ आ गई तो बहुत आला बात है, अगर समझ नहीं आई तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब ब्रेन ट्विस्टर, मुझे आदत है वैसे ही आप लोगों को तंग करने की। ठीक हो गया। ये आपके सीसीएनएस में नहीं है, आपके सीसीएनए में सिर्फ ये एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है जो बताती है कोर के ऊपर मेनली आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, एग्रीगेशन के ऊपर आप तमाम एक्सेस लेयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हो। अच्छा, इससे आगे निकल के आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता है ये ईथर चैनल क्या होता है जो मैंने दिखा दिया। ये लेयर 2 का भी होता है, लेयर 3 का भी, आपकी बुक के अंदर सिर्फ लेयर 2 ईथर चैनल बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि अभी जो लेटेस्ट मार्केट रिसर्च चल रही है वो ये कहती है कि जनाब ये जो बीच वाली आपने लेयर बनाई हुई है ना ये तो निकाल ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है इस लेयर की। आप ये स्विच उठा के सीधा इसको कनेक्ट करें और कहानी सीधी है। ठीक है। आप बिला वजह एक स्विच लगाते हैं, अगर ट्रैफिक यहाँ से लेके यहाँ तक जानी है तो पहले वो यहाँ जाएगी और फिर सॉर्ट ऑफ अगर कभी उसने जाना है तो यूँ जाएगी, तो सीरियलाइजेशन डिले या कम्युनिकेशन डिले ज़्यादा हो जाएगा, हॉप काउंट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सिनेरियोज के अंदर। ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च कहती है जिस तरह हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्रीज़ हो रही है कि सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी है, 60 to 80% इंक्रीज़ होगी है। ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ये वाली लेयर की ज़रूरत नहीं है, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईटी के अंदर मार्केट इस तरह या नेटवर्क डिज़ाइन या नेटवर्क आर्किटेक्चर इतनी स्पीड से चेंज होता है कि उस हिसाब से आपको फिर हर डिवाइस का आर्किटेक्चर सारा कुछ चेंज करना पड़ता है। ठीक है। वो कहते हैं कि अगर बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो और एक्सेस स्विच ने दूसरे एक्सेस स्विच के साथ काम करना है विया कोर, तो वो जो सा है डिले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। बट इट्स नॉट अ डिबेट, सीसीएनए लेवल का स्टूडेंट उसके बारे में परेशान हो, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। लेट सिस्को और अदर वेंडर्स वरी अबाउट इट। ठीक है। बट इन शॉर्ट ये कि ये सिस्को का मैप है, ये कोर लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, एग्रीगेशन भी इसे कहते हैं, और एक्सेस लेयर होती है।
तो एक्सेस लेयर के ऊपर आपके नॉर्मली पीसीस कनेक्ट हुए होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये आपको रेजिलियंस प्रोवाइड कर रही होती है जिसे रिडंडेंसी कहते हैं, और इधर आपका एक प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है इस सारे काम को संभालने के लिए, विच इज़ कॉल्ड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसके इस बेचारे के दिन पूरे हो गए हैं, ठीक है। ये बहुत आला प्रोटोकॉल है, बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है। इसने दुनिया को कोई मेरे ख्याल में 10 साल से टेंशन में डाला हुआ है, और अब दुनिया और जो इंजीनियर्स या आर्किटेक्चरिस्ट्स हैं वो इससे जान छुड़ाने लगे हैं, और इसकी जगह एक प्रोटोकॉल आने लगा है दिस इज कॉल्ड ट्रिल, TRILL, ठीक है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा मसला ये स्लो है, ये रफली 20 से 25 सेकंड ले लेता है अगर कोई मसला हो जाए। अगर ये लिंक ब्रेक हो जाए तो ये इस स्विच को बता के और इस यूज़र की ट्रैफिक इस लिंक से भेजने में 20 से 30-40 सेकंड ले जाता है, जो आईटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अभी सोच रहे हैं 40 सेकंड सर, अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपने urduitacademy.com क्लिक किया है या एंटर किया और आपको 40 सेकंड वेट करने लग जाए, पड़ जाए, तो आप मुझे बताओ आप उसे एक्सेप्ट करोगे? सेम इज़ द सिचुएशन हियर। तो इसकी जगह अभी एक टेक्नोलॉजी आ रही ट्रिल, अभी ये ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स में है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रही है और टेस्टिंग फेज के अंदर है। अभी तक हर बंदा इज़ नॉट कॉन्फिडेंट टू गेट रीड ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, मगर अनकरीब ये हो जाएगा। इसकी स्टोरी IP वर्जन 4 और 6 वाली नहीं होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। और मेरे ख्याल में अब 3-4 साल के बाद CCNA पढ़ रहे हो तो शायद यू विल बी स्टडिंग ट्रिल, TRILL, ओके। और सिस्को ने अपना एक नया फ्लेवर भी निकाला होगा उसमें, ठीक हो गया। तो दैट इज़ ऑल, और यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।